हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको नंबर सिस्टम में आगे पढ़ाऊंगा। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको जो इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना सिखाया था। आज की क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक रियल नंबर को नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। वो डेसिमल वाले रियल नंबर्स है ना। अपन 1 2 3 4 5 इस तरीके का कोई नंबर हो तो उसको नंबर लाइन पर बहुत इजीली दिखा लेते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए 2.432 आ गया, 1.732 आ गया या 0.7778 आ गया, ऐसा कुछ है तो अपन उसको कैसे नंबर लाइन पर दिखाएंगे वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो आइए चलते हैं और उसको समझते हैं किस तरीके से अपन उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो रिप्रेजेंटिंग अ रियल नंबर अपना टॉपिक है। रिप्रेजेंटिंग अ रियल नंबर इन नंबर लाइन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूं। मान लीजिए मुझे रिप्रेजेंट करना है 2.432। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, बहुत ही ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई नंबर लाइन है ये, तो इसमें ऑब्वियसली 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, है ना। 0 2 1 3 इस तरीके से आगे और भी नंबर्स होंगे बहुत सारे, तो वो अपन लिख नहीं रहे। मुझे ये पता चल गया कि 2.432, आपको भी पता चल रहा होगा कि ये 2 और 3 के बीच में होगा। ये किसके बीच में होगा? 2 और 3 के कहीं बीच में होगा। तो अब अपने को क्या करना है, 2 और 3 ऐसे बना लेना है कि सपोज ये लिखा हुआ है 2.4, ठीक है, आई एम सॉरी, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, ये 2 हो गया और ये हो गया 3। अब आपको इसको रिप्रेजेंट करना है 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें 2.4 कहां पर आएगा? ऑब्वियसली 2.4 जो आएगा 1 2 3 4 यहां पर आएगा 2.4। और क्योंकि ये नंबर जो है 32, अब आपको यहाँ पे 2.4 देखना है तो 4 2.4 और 2.5 देखिए, 2.4 और 2.5, क्योंकि ऑब्वियसली ये 2.4 और 2.5 के बीच में होगा। फिर से इसको एक्सटेंड करिए, फिर से एक नंबर लाइन बनाइए। ये नंबर लाइन बन गई। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसको आप बोलेंगे 2.4 और इसको आप बोलेंगे 2.5। अब 2.4 और 2.5 के बीच में फिर से 10 पार्ट आपको करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 2.4 है। अब ये 2.41 कहलाएगा, मतलब 4 के बाद 1। जैसे यहाँ पर 2 था ना, तो 2 के बाद ये पॉइंट वाले नंबर्स हैं। 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 और 3। वैसे 2.4 यहाँ पर आ गया, तो अब 2 पॉइंट इसके आगे आएगा 41, 2.41 42 43 44 45 46 47 48 49 और 50। 2.5 ये 50 है, इसको ऐसे बोल सकते हैं 2.50, इसको बोल सकते हैं 2.40। ये 41 अपने को क्या चाहिए? 43 यानी 43 है, तो अपने को 43 और 44 के बीच चाहिए। तो 41 42 43 ये और ये और ये। फिर से इसको बढ़ाएंगे, ये है 2.43 और ये है 2.44। अब ये आपने नंबर लाइन को एक्सटेंड कर दिया। बहुत ही सिंपल है। जब तक अपन 2.432 तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक ये रिपीट करते रहेंगे। तो अब तो बहुत आसान हो गया, ये हो जाएगा 2.43, ये है 2.45। अब अपने को क्या चाहिए? 43। अब ये 430 इसको बोल सकते हैं, इसको 435 बोल सकते हैं। सॉरी 3 और 4 था ये, आई एम सॉरी है 4। तो 430 और 440, तो 431 31 431 432 433 434, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मुझे क्या चाहिए? 432 चाहिए। तो 430 है, 431 32, ये है 432। ये है नंबर आपका जो आपको चाहिए था 2.432।
इस तरीके से आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहला काम क्या है, पहले आप इसको पकड़िए। अब मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, इसको रिवाइज करवा रहा हूं। सबसे पहले आपको 2 को पकड़ना है, तो 2 के बाद आपको कोई नंबर चाहिए तो वो ऑब्वियसली 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। 2 के बाद कोई नंबर आपको चाहिए तो वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो 2 और 3 के बीच में मैंने लाई करवाया। फिर ये 2 पॉइंट, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं 2.0, इसको बोल सकते हैं 3.0। तो 2 पॉइंट, अब 0 वाला नंबर बढ़ेगा 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 और 3। फिर मुझे 2.4 के आगे चाहिए। 2.4 तक पहुंच गए अपन, 2.4 तक पहुंच गए, ये देखिए 2.4 तक पहुंच गए। अब मुझे उसके आगे वाला नंबर चाहिए, तो उसके बाद इसको बोलेंगे 2.4 तो है, लेकिन इसको बोलेंगे 2.40 यानी 40, 2.50 यानी 50, यानी 40 और 50 के बीच में 43 लाई कर रहा होगा। तो 41 42 43, 43 और 44 लिख दिया, क्योंकि अभी आपको 43 के बाद वाला नंबर चाहिए 2। तो फिर से आपने बनाया जब तक आप एग्जैक्ट उस नंबर तक ना पहुंच जाए 432 तक। इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। आप 1-2 नंबर खुद से ट्राई करिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। सपोज मैं आपको एक होमवर्क पे एक नंबर दे रहा हूं, आपको सपोज ये ड्रॉ करना है 1.143, ये आपको रिप्रेजेंट करना है। ये आपका होमवर्क है, इसको आप रिप्रेजेंट करिएगा। आपको नहीं आए तो ये मुझसे डाउट में दोबारा पूछेगा, मैं आपको लाइव क्लास में दोबारा ये बताऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ रैशनल नंबर्स पर ऑपरेशंस बता रहा हूं। ऑपरेशंस ऑफ ऑन रियल नंबर्स मैं आपको बताऊंगा। तो इसको मैं रफ करता हूं और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। आप इसको वीडियो पॉज करके आसानी से लिख लीजिएगा। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर में क्या है कि आपको सिर्फ कुछ नियम्स लिखने हैं, कुछ रूल्स लिखने हैं। जैसे आप रियल नंबर प्लस रियल नंबर ऐड करेंगे तो हमेशा रियल नंबर आएगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रियल आएगा। रियल को आप मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें रियल के साथ तो भी आंसर रियल आएगा। दूसरा, तीसरा, रियल के साथ थोड़ी सी इसमें मैंने गलती कर दी, मुझे रियल नंबर नहीं लेना, मुझे रियल के अंदर घुसना है। रियल के अंदर घुसकर मुझे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर देखने हैं। क्या देखने हैं? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। मुझे और डीप में जाना है। रियल नंबर तो बहुत ऊपर हो गया, ये तो आप समझ जाएंगे। तो मुझे बात करनी है रैशनल नंबर की, ठीक है। तो रैशनल प्लस रैशनल, आंसर इज रैशनल। सिमिलरली यहां पर भी रैशनल, यहां पर भी रैशनल, तो यहां पर भी रैशनल। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 2 + 3 प्लस करेंगे तो 5, ये भी रैशनल है। 2 - 3 करेंगे तो ये भी रैशनल नंबर है। 1/2 का मल्टीप्लाई 3/2 से करें, 3/2 से करेंगे तो 3/4, ये अगेन रैशनल नंबर है। रैशनल में रैशनल का मल्टीप्लाई कर दिया। रैशनल में रैशनल का डिवाइड कर दें, इसमें 3/2 का डिवाइड कर दें तो वी कैन राइट इट 1/2 × 2/3। उल्टा हो जाता है, डिवाइड में ये चीज उल्टी हो जाती है। डिवाइड में जो लास्ट वाली चीज है, डिवाइड का साइन आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दीजिए और इसको आप उल्टा कर सकते हैं। तो ये से ये कैंसिल, 1/3 अगेन रैशनल नंबर, ठीक है। लेकिन किसी रैशनल नंबर को इरेशनल के साथ आप प्लस करें या माइनस करें तो आंसर हमेशा इरेशनल आएगा, ठीक है। ये आपको समझना है। आप रैशनल के साथ मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें इरेशनल का तो वो भी इरेशनल आएगा। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे इरेशनल,
को प्लस माइनस करेंगे इरेशनल के साथ, तो यहां पर अपन कुछ नहीं कह सकते, वी कैन नॉट से कि आंसर क्या आएगा, रैशनल आएगा इरेशनल आएगा। एग्जांपल के तौर पर जैसे 2 प्लस रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, 2 माइनस रूट 3 भी एक इरेशनल नंबर है, लेकिन मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4, आंसर आ जाएगा 4। इसका मतलब ये दोनों क्या है, मतलब दोनों इरेशनल नंबर थे, ये भी इरेशनल था, ये भी इरेशनल था, लेकिन मैंने ऐड किया तो रैशनल आ गया। अभी ऐसे ले लेते हैं 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 5, इसको ले लेते हैं तो हो जाएगा 4 प्लस रूट 3 प्लस रूट 5। ये भी इरेशनल था, ये भी इरेशनल था, मैंने दोनों को जोड़ा और इरेशनल आ गया। तो जो एक बार मैंने जोड़कर आपको दिखाया तो रैशनल आया, दोबारा मैंने जोड़कर दिखाया तो इरेशनल आया, यानी कि प्लस या माइनस करने पर रैशनल आएगा इरेशनल आएगा, वी कैन नॉट से। हम कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए मैंने लिख दिया कि वी कैन नॉट से। सिमिलरली डिवाइड और मल्टीप्लाई में भी यही है, इरेशनल में इरेशनल का मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो कुछ भी नहीं बोल सकते, यहां पर भी वी कैन नॉट से। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आप जरा देखिए, जैसे रूट 2 का आपने रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 2, लेकिन रूट 2 का रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा रूट 6। मतलब इरेशनल इरेशनल आंसर रैशनल, इरेशनल इरेशनल आंसर इरेशनल, यानी कि मल्टीप्लाई दोनों जगह मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इरेशनल नंबर्स का, लेकिन एक जगह रैशनल आ रहा है, एक जगह इरेशनल आ रहा है, तो वी कैन नॉट से कि आंसर कैसा आएगा। तो ये आप कहीं आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, आपके लिए ये आगे यूजफुल रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझा दिया है, आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको बहुत अच्छी चीज समझाने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, दैट इज रेडिकल्स। रेडिकल्स क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि रेडिकल्स क्या है और सर्ड्स क्या है। सर्ड्स और रेडिकल कुछ लोग सेम टू सेम मानते हैं, वो आज अपने को थोड़ा सा क्लियर करना है कि सर्ड्स और रेडिकल्स में क्या फर्क है। तो इसको आप वीडियो पॉज करिए और बहुत अच्छे से लिख लीजिए, फिर अपन आगे पढ़ते हैं रेडिकल्स किसे बोलते हैं। रेडिकल्स, सॉरी, रेडिकल्स। अब मैं आपको इसमें थ्योरेटिकली नहीं बताऊंगा, मैं आपको समझा देता हूं रेडिकल्स किसे बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 2 प्लस रूट 3 लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर, 2 माइनस रूट 5 लिखा हुआ है, ये सब रेडिकल्स हैं। मतलब किसी भी रेडिकल मतलब स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है। एग्जाम्पल के तौर पर क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये जो साइन लगे हुए हैं, ये सब रेडिकल है। रेडिकल के जो अंदर लिखा हुआ है इसे बोलते हैं रेडिकेंट। क्या बोलते हैं, रेडिकेंट। रेडिकेंट भी, रेडिकेंट के अंदर भी स्क्वायर रूट भी हो सकता है, रेडिकेंट के अंदर भी स्क्वायर रूट हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है, फिर मतलब रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर भी स्क्वायर रूट हो सकता है, क्यूब रूट के अंदर भी क्यूब रूट हो सकता है, क्यूब रूट के अंदर स्क्वायर रूट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से यदि लिखा हुआ है तो इन्हें सबको रेडिकल्स बोलते हैं। सिंपल क्या बोलते हैं, रेडिकल्स। लेकिन रेडिकल का बच्चा है कौन, सर्ड्स। सर्ड्स किसे बोलते हैं, सिंपल, जैसे रूट 2 लिखा हुआ है। अब रूट के अंदर दूसरा रूट नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर दूसरा कोई रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए, तो इसे बोलते हैं सर्ड्स। जैसे क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 5, तो सिंपल एक ही क्यूब रूट है, इसके अंदर कोई क्यूब रूट नहीं है, तो इसे बोलते हैं सर्ड्स। क्या बोलते हैं, सर्ड्स। मतलब अब इनको बोलेंगे सर्ड्स, SURDS। सर्ड्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्योर सर्ड्स और एक होता है मिक्स्ड सर्ड्स। सेकंड नंबर, एक होता है कि आपका मिक्स्ड सर्ड्स। प्योर सर्ड्स का मतलब जैसे रूट 2 लिखा हुआ है, या क्यूब रूट 3 5 लिखा हुआ है, या 4th रूट ऑफ 7 लिखा हुआ है,
इन्हें बोलते हैं प्योर सर्ट्स। लेकिन यदि इस तरीके से लिखा हुआ है, कुछ इसका अंदर का आइटम बाहर ले ले, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 3√5, 5 क्यूब रूट ऑफ 7, इस तरीके से यदि कुछ लिखा हुआ है तो इसे बोलते हैं मिक्स्ड सर्ट्स। यानी कि सर्ट्स तो लगा हुआ है लेकिन उसके अंदर कोई बाहर कोई नंबर भी लिखा हुआ है, अंदर से कोई नंबर बाहर ले लिया है। जैसे क्यूब रूट ऑफ 7 लिखा हुआ है, उसके बाहर एक 5 है, ठीक है। तो इस तरीके के नंबर्स को बोलते हैं मिक्स्ड सर्ट्स, इन्हें बोलते हैं मिक्स्ड सर्ट्स। ये मिक्स्ड सर्ट्स हैं लेकिन ये प्योर सर्ट्स हैं, इनके बाहर कोई नंबर नहीं है, बाहर कोई नंबर नहीं है ना, इसलिए इसको बोलेंगे क्या, प्योर सर्ट्स। तो प्योर सर्ट्स और मिक्स्ड सर्ट्स में आपको फर्क समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। अब मैं आपको कुछ लॉ ऑफ रेडिकल्स बताता हूँ। रेडिकल्स के लॉ क्या हैं, क्या कैसे कैसे ये इंप्लीमेंट करते हैं, किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, वो मैं आपको सिखाता हूँ। और बहुत सारे मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगा, एग्जांपल्स के थ्रू अपन इसको आगे फॉलो करेंगे। पहले मैं आपको इसमें कुछ बातें और बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप रेडिकल्स में एक चीज को और समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 20। स्क्वायर रूट ऑफ 20 को अपन क्या लिख सकते हैं, पहले इसको हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख लिया करिए। तो 20 को प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे लिखेंगे, 2 10 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 आ गया, ये 1 हो जाएगा। यानी वी कैन राइट 2 इंटू 2 इंटू 5। जब यहाँ पर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब यहाँ 2 लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट का मतलब यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। तो हमेशा दो के पेयर में कोई दो का पेयर बनाएंगे, दो का पेयर बनाएंगे, और हर पेयर में से एक नंबर बाहर ले लेंगे। जैसे इसमें एक पेयर बना तो इसका एक नंबर बाहर आ जाएगा, और दोनों एक पेयर में से एक नंबर बाहर ले लेंगे और उस पेयर को उड़ा देंगे, हटा देंगे, ये हो गया √5। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 81 और इसके अंदर लिखा हुआ है क्यूब रूट। तो क्यूब रूट का मतलब ये होगा कि पहले अपन 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें। तो 3 करेंगे तो 27 आएगा, फिर से 3 करेंगे तो 9 आएगा, फिर से 3 करेंगे तो 3 आएगा, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो वी कैन राइट क्यूब रूट है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पर ये क्यूब रूट है, यहाँ पर क्या है, क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट का मतलब अपने को 3 का पेयर बनाना है। एक 3 का पेयर बना, दूसरा 3 का पेयर बन नहीं पा रहा है, तो हर 3 के पेयर में से एक नंबर बाहर ले लेना है और उस पेयर को हटा देना है। तो क्या एक पेयर अभी बच गया, जो बच गया उसको लिख दीजिए। तो यानी क्यूब रूट ऑफ 81 को ऐसे लिख सकते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं, जैसे 80 लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 80। अब स्क्वायर रूट है तो यहाँ इसका मतलब 2 लिखा हुआ है, तो पहले 80 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 40 20 10 5 और यहाँ पर ये 5। तो वी कैन राइट इट, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। दो का पेयर बनाना है क्योंकि स्क्वायर रूट है, दो का पेयर बनाना है। हर पेयर में से एक नंबर बाहर ले लिया, इस पेयर में से भी एक नंबर बाहर ले लिया, तो और उन दोनों पेयर को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। अंदर क्या बचा, 5। तो ये हो गया 4√5, 2 2 जा 4, 4√5। इस तरीके से इन्हें सॉल्व किया जाता है। इस तरीके से अपन इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये मैं आपको सिंप्लीफाई करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। एक बात और मैं आपको बताऊंगा इसमें, जैसे मान लीजिए क्यूब रूट ऑफ 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 7 की पावर में 1/3। ये 3 जो है 1 में चला जाएगा। जैसे मान लीजिए 5th रूट ऑफ 81 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ 81 की पावर में 1/5, ये मतलब हुआ। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब 7 की पावर में 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब होता है 2, जब कुछ नहीं लिखा होता उसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। तो 2 1/2, इस तरीके से अपन किसी भी नंबर की पावर में लिख सकते हैं, इस तरीके से किसी भी नंबर की पावर में अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं लॉ ऑफ रेडिकल्स। रेडिकल्स के लॉ क्या होते हैं वो आप जरा ध्यान से देखिए। लेक्चर का एक एक पॉइंट आप यदि तरीके से देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। यदि आप मिस कर जाएंगे, थोड़ी सी भी इधर उधर देख के मिस कर गए लेक्चर का कोई पॉइंट, तो आपको वो चीज समझ नहीं आएगी, है ना। इसलिए आपको ये चीज बहुत ध्यान से समझना होगा, जो मैं आपको बता रहा हूं। लॉ ऑफ रेडिकल्स, लॉ ऑफ रेडिकल्स। लॉ ऑफ रेडिकल्स में क्या है कि जैसे पहला लॉ है nth रूट ऑफ a की पावर में यदि n लिखा हुआ है तो इसको बोलेंगे, इसका आंसर आ गया a। ये फर्स्ट लॉ है। कैसे,
कैसे आ गया, मैं बताता हूं कैसे आया। आप इस ब्रैकेट को रहने दीजिए, इस ब्रैकेट को और पावर को n को रहने दीजिए। मैंने अभी भी आपको बताया कि यदि पावर n है तो इसका मतलब 1/n लिख सकते हैं, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो a की पावर 1/n का अंदर इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाता है हमेशा, n से n कैंसिल, क्या बचा a की पावर 1, a की पावर 1 का मतलब होता है a। पहला रूल, ये तो रूल है, ये मैंने प्रूफ करके बताया आपको, ठीक है। दूसरा रूल क्या है कि मान लीजिए a की पावर n लिखा हुआ है और nth रूट ऑफ n लिखा हुआ है। अब इसका क्या मतलब है, ये भी हमेशा a होगा। क्यों, a की पावर n पहले से लिखा हुआ था और इसका मतलब होता है 1/n, इसका मतलब होता है 1/n। तो फिर से इसका मल्टीप्लाई, पावर में आपस का मल्टीप्लाई हो सकता है, ये अभी मैं आपको बाद में बता भी दूंगा। n इंटू 1/n, n से n कैंसिल, फिर से क्या आ गया a की पावर 1 यानी कि a। ये हो गया दूसरा। अब चलते हैं तीसरे पे। तीसरा क्या है, मान लीजिए nth रूट ऑफ a लिखा हुआ है और mth रूट ऑफ, मतलब यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे b लिखा हुआ है, मतलब सॉरी a लिखा हुआ है, b आई एम सॉरी है, ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर दोनों जगह n ले लेते हैं और यहाँ पर b लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये देखना है कि यदि इसको हमेशा लिख सकते हैं nth रूट ऑफ ab, यदि दोनों की रूट सेम है, मतलब दोनों का रेडिकल सेम है, जैसे रेडिकल n है और रेडिकल यहाँ पर क्या है n है, n लिखा हुआ है दोनों में, तो अंदर का दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखा हुआ है और स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ 6, क्योंकि दोनों के रेडिकल सेम है। लेकिन आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 और क्यूब रूट ऑफ 3 लिखा हुआ है, तो आप इसको नहीं लिख सकते रूट की पावर 6 या क्यूब रूट की पावर 6, क्योंकि इसका रेडिकल और इसका रेडिकल दोनों का मतलब इसका सर्च और इसकी सर्च दोनों की डिफरेंट है। इसकी सर्च से 1/2 और इसकी सर्च से 1/3, दोनों की डिफरेंट है, इसलिए आपस में इनका मल्टीप्लाई नहीं होगा। लेकिन दोनों की सर्च सेम है तो आपस में उनका मल्टीप्लाई हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए दोनों की सर्च सेम थी, इसलिए इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे। अब चलते हैं रूल नंबर, मैं डेरिवेशन जो मैंने करवाया है ये मैं रफ कर देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। इसके आगे मैं आपको नंबर 4 बताता हूँ, 4 क्या है। तो 4 जो लिखा हुआ है, 4 में ये कि जैसे मान लीजिए रूट NA लिखा हुआ है और nth सर्ट्स में B लिखा हुआ है, तो ये एक साथ सर्ट्स आ जाएगी, दोनों के अंदर A भी हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए रूट 2 लिखा हुआ है और रूट 3 लिखा हुआ है, तो वी कैन राइट रूट 2/3, क्योंकि दोनों की रेडिकल सेम है, दोनों का इंडेक्स यानी दोनों की जो सर्ट्स हैं, दोनों की सर्ट्स यदि सेम है तो सर्ट्स एक साथ कॉमन हो जाएगी, दोनों में एक साथ दोनों में कॉमन हो जाएगी। लेकिन जैसे मान लीजिए रूट 2 और यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 3 लिखा हुआ है, तो वी कैन नॉट राइट लाइक दिस, वी कैन नॉट राइट, ऐसा अपन नहीं लिख सकते। 3 या 2 जो भी है कुछ भी नहीं लिख सकते, ऐसा कर ही नहीं सकते। दोनों यदि डिफरेंट है, जैसे यहाँ पे 2 है यहाँ पर 3 है, दोनों डिफरेंट है, तो वी कैन नॉट राइट लाइक दिस, है ना। तो ये अपने को दिमाग में रखना है और हमेशा के लिए याद रखना है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था, मैंने आपको जो एग्जाम्पल के तरीके से समझा दिया। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट 5th, जैसे मान लीजिए m के आपको इस तरीके से रेडिकल लिखा हुआ है और n a लिखा हुआ है, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, mn कर दीजिए, mna। कैसे, इसका मैं प्रूफ करवा देता हूं। जैसे m लिखा हुआ है और इसका मतलब है a की पावर में 1/n, इसका मतलब है a की पावर में 1/n अंदर वाले का। अब मैं इसको फिर से क्या लिखता हूँ, a की पावर 1/n को तो रहने देता हूँ, लेकिन इसका मतलब भी तो 1/m है, इसका मतलब भी तो 1/m है। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ये क्या होगा, a की पावर में 1/mn। तो अब इसको मैं वापस से तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, mn, मतलब जो भी अपॉन में होता है वो क्यूब रूट, जैसे यहाँ पे देखिए ना, ये अपॉन में है तो ये कैसे था, ऐसे लिखा हुआ था, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं। तो वही मैंने किया, 1/mn था, mn को मैंने बाहर ले लिया। बाहर लेने का तरीका ये है, जैसे आप खुद सोचिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया रूट 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, तो ऑब्वियसली 1/3 लिखा हुआ है, 2 की पावर 1/3, तो इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 2 हो गया ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो दोनों चीजों को आपको समझना पड़ेगा, है ना। 3 यहाँ पे अपॉन में लिखा होगा तो उसका मतलब वो क्यूब रूट है, उसका मतलब वो क्यूब रूट है। तो आपको वर्ड टू वर्ड मेरे सुनने पड़ेंगे, है ना, वर्ड टू वर्ड आप मेरा सुनेंगे तो आपको फायदा होगा, अदरवाइज आपको फायदा नहीं होगा, बहुत सारी चीजें मिस कर जाएंगे
और आगे फिर हमें कैलकुलेशन करने में मुश्किल होना चालू हो जाएगी। इसलिए आप मेरी वर्ड टू वर्ड बात को याद रखिएगा तो आपको समझ आएगा। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी मैं आपको बताने जा रहा हूं, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 ये है कि यदि nth रूट ऑफ a और यहाँ पर अंदर की पावर कुछ और दी हुई है p, डिफरेंट पावर दी हुई है, तो मैं सेम नंबर से अंदर और बाहर दोनों मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने mn कर दिया तो ये हो जाएगा a की पावर pm। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ था क्यूब रूट ऑफ a की पावर में 2, तो मैं किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए मैं इसको 6 बनाना चाहता हूं, तो 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 का मैं अंदर और बाहर दोनों मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां पर भी 6 हो जाएगा और ये भी a की पावर 4 हो जाएगा। मैंने 2 का यहां भी मल्टीप्लाई किया और 2 का मैंने यहां भी मल्टीप्लाई किया, तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। तो ये 6 लॉज हैं, इन 6 लॉज को आप बहुत अच्छे से लिख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जितने अच्छे से आप समझ लेंगे उतनी आपको आसानी होगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैं फिलहाल इतना ही करा रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके एग्जांपल्स करवाऊंगा और फिर आपको आगे पढ़ाऊंगा, है ना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, आप अपना ध्यान रखिए, है ना। चलो बाय।